Please help me welcome Imam ul Haq. Hi Imam, तुम कैसे हैं आप? Please come on in. जब हमें किसी इस तरह के शो पे आना पड़ता है ना तो हमें काफी 2 से 3 दफा सोचना पड़ता है। Please नहीं, हम ऐसे सवाल भी नहीं पूछते और हम तंग भी नहीं करते। ऐसे कहते सारे शुरू में यही है। अक्सर जब मैं क्रिकेटर से उनकी लव स्टोरी पूछती हूँ तो बहुत बोरिंग होती है। They all tell me arrange थी। लव प्लस अरेंज प्लस लव। तो आपने कैसे पसंद किया भाभी को? नहीं, भाभी ने पसंद किया था। इंस्पिरेशन चाचा से आई ग्रोइंग अप? नहीं आई। बेसिकली मेरी मोटिवेशन मेरे भाई थे क्योंकि माय एल्डर ब्रदर वाज अ क्रिकेटर। लड़ाका सबसे कौन है हमारी टीम में? हारिस राव। Have you thought about acting? आई डोंट थिंक सो कि मैं एक अच्छी एक्टिंग करता हूँ। मुझे नहीं लगता कि क्रिकेटर को इस साइड पे आना चाहिए। इतने अच्छे बाल है माशाल्लाह, वो लहराएं एंड यू नो लाइक दरख्तों में शाहरुख खान की तरह। I'll go to Norway ठंडी ठंडी हवाओं में। हेलो वेलकम टू आफ्टर आवर्स। मैं हूँ उष्णा और ये हमारे ऑडियंस। प्लीज गिव योरसेल्व्स अ राउंड ऑफ अप्लॉज। सुपरस्टार आप आज नहीं है जश्न लेके, वेरी नाइस। हमारे मुल्क की आवाम है कोई 25 करोड़ अनकरीब, और उसमें अगर हम डिवाइड कर लें तो चलो 13 करोड़ भी मर्द हैं, और उन सब मर्द का ऑलमोस्ट एक ही ख्वाब है और वो है क्रिकेटर बनना। उन 13 करोड़ में से सिर्फ 11 फील्ड पे आते हैं, तो फील्ड पे आना ही इतनी बड़ी बात है। और अगर उन 11 में से आपके चाचा पाकिस्तान के बेस्ट क्रिकेटर्स में से, इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटर्स हों और आप पे इतना प्रेशर हो, तो वो और भी बड़ी बात है। आई एम श्योर आपको पता है कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। ही इज एन एक्सीलेंट प्लेयर एंड ही इज ब्रोकन अ लॉट ऑफ हार्ट्स रिसेंटली बिकॉज ही गॉट मैरिड। सो प्लीज हेल्प मी वेलकम इमाम उल हक। इमाम, तुम कैसे हैं आप? प्लीज कम ऑन इन, हैव अ सीट। वेलकम टू द शो इमाम। थैंक यू सो हाउ मच। डज इट फील? थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर इनवाइटिंग मी। और जब भी क्रिकेटर किसी भी शो में आते हैं ना तो हम जरा थोड़े से जो क्रिकेटर्स होते हैं ना थोड़े से ऑकवर्ड होते हैं, क्योंकि हमें हमेशा उन गैदरिंग का होता है कि जहाँ पे बहुत सारी कैजुअल लोग होते हैं। हम क्योंकि बहुत ज्यादा जो बॉयज होते हैं खास तौर पे क्रिकेटर्स वो जरा थोड़े से जरा कैजुअल होते हैं, तो जब हमें किसी इस तरह के शो पे आना पड़ता है ना तो हमें काफी 2 से 3 दफा सोचना पड़ता है। प्लीज नहीं, हम ऐसे सवाल भी नहीं पूछते और हम तंग भी नहीं करते। ऐसे कहते सारे शुरू में यही है। बहुत बेसिक सवाल आपसे पहले करती हूँ जो आप सुन के आपके कान भी पक गए होंगे। लेकिन इंस्पिरेशन चाचा से आई ग्रोइंग अप? ओह, नहीं आई। क्योंकि जब चाचा खेल रहे थे तो हम बहुत छोटे थे। अच्छा। तो उस वक्त हमें क्रिकेट खेलने का इतना ज्यादा शौक नहीं था, देखने का शौक था। बेसिकली जो मुझे इंस्पिरेशन आई क्योंकि माय एल्डर ब्रदर वाज अ क्रिकेटर। राइट। वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते थे एंड ही वाज अ वेरी गुड क्रिकेटर। और आई यूज्ड टू बी वेरी फैट। तो हाँ जी, मेरे घर से बहुत स्ट्रिक्टनेस थी स्टडीज की। तो मुझे याद है मैं बिकन हाउस स्कूल में पढ़ता था, ओ लेवल्स कर रहा था, तो अम्मी से बहुत ज़्यादा डांट पड़ती थी। आई वाज नॉट दैट गुड इन स्टडीज। तो उसके बाद जब मैंने फिर भाई को खेलते देखा तो फिर मुझे अब्बू ने कहा कि भाई इतना मोटा हो रहा है, इसको लेके जाओ, जून जुलाई की समर हॉलीडेज है तो इसको लेके जाओ। तो उस वक्त फिर जब मैं भाई को देख के गया क्लब लेवल पे लाहौर में जाके मैंने देखा, फिर उसके बाद वहां से बेसिकली शौक जो है असल स्टार्ट हुआ खेलने का। देखने का शौक तो ऑब्वियसली था क्योंकि चाचू आपके जब ऐसी पर्सनालिटी आपके घर में हो तो देखने तक का था, लेकिन जो खेलने का डेवलप हुआ वो मेरे भाई को देख देख के हुआ कि यार अच्छा ये क्रिकेट भी एक ऐसी चीज है जिसको खेल के इतना मजा आ रहा है। तो वो वहां से बेसिकली मेरी मोटिवेशन मेरे भाई थे, क्योंकि वो फिर उसके बाद ये है कि वो मुल्तान से हम बेसिकली फ्रॉम मुल्तान, तो वो मुल्तान से खेल नहीं पाए। तो वो फिर मुझे ज्यादा हुआ कि यार आई वांट टू चेंज दिस, कि मुझे खेलना है, बट हम सारे शिफ्ट हो चुके थे लाहौर। तो बेसिकली जो मोटिवेशन थी वो मेरे भाई से आई थी। माशाल्लाह, वेरी नाइस। एंड डू यू स्पीक सराइकी? नहीं, हम उर्दू स्पीकिंग है। आप उर्दू स्पीकिंग मुल्तानी है? जी। That's an interesting. I don't believe that. I don't buy that because मैं पंजाबी हूँ। अच्छा। मैं लाहौर से हूँ। तो जब मैं यहाँ पे किसी को मिलती हूँ और मैं कहती हूँ कि आप कहाँ से हैं, हम पंजाबी हैं, पंजाबी आती है? नहीं,
How is that possible? हाँ, ये हम भी अब अक्सर सवाल, क्योंकि ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि जब हमसे पूछते हैं कि भाई तुम मुल्तान की और सराइकी नहीं हो, लेकिन मैंने अपने ताया अब्बू और अपने जितने भी बड़े हैं उन सब से पूछा और उनको भी सराइकी नहीं आती। माशाल्लाह। तो मेरे लिए ये उससे ज्यादा शॉकिंग था कि यार चलो हमें तो नहीं आती लेकिन इन लोगों को भी नहीं आती। तो हमें पापा ने हमेशा बताया कि यार बेसिकली हम हैं तो मुल्तान के, लेकिन हम हैं उर्दू स्पीकिंग। Okay. तो इसीलिए हमें जी प्योर। अच्छा, मुझे प्योर पर्ची की लोग बहुत बात करते हैं, ऑब्वियसली करते हैं, लेकिन आपने सबको चुप करा दिया जब आपका डेब्यू हुआ और आपने सेंचुरी बना ली डेब्यू में। व्हाट वाज दैट फीलिंग? प्रेशर था कि फैमिली भी देख रही है, दुनिया देख रही है? उस वक्त मुझे याद है कि हमारे यहाँ पे ना पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं होती थी, तो हमारा जो होम सीरीज होती थी ना वो दुबई में होती थी। सो दुबई एंड अबू धाबी इन 2017-16। तो हम जी अच्छा। उस वक्त हमारी होम सीरीज पाकिस्तान में कम क्रिकेट खेलते थे। अच्छा। बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी रीजंस ना। तो हमारी जो असल क्रिकेट पाकिस्तान में वापस आई है वो आफ्टर 2019 में आई है, जिसकी वजह से सड़कें बंद हो जाती हैं। जी बहुत ज्यादा। आई कैन फील इट। हमने भी जब हमें एक्सपीरियंस करना पड़ता है ना समटाइम्स, तो बहुत हमें पता चल जाता है यार ये बहुत बुरा हो रहा है। तो हम उस वक्त दुबई में खेलते थे। तो यस, उस वक्त मुझे आइडिया नहीं था ये पर्ची टैग, क्योंकि वो मेरा फर्स्ट मैच था और वो मैं रिप्लेस कर रहा था इस ऐसे ओपनर को जो काफी रेगुलर खेल रहा था, बट ही वाज नॉट इन गुड फॉर्म। तो और पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी जीत के आ रही थी, उसकी अगली सीरीज थी, तो इस चीज का बहुत प्रेशर था। बट मैं बहुत अरसे से पाकिस्तान की डोमेस्टिक में खेल रहा था, क्योंकि मैंने 2 अंडर-19 वर्ल्ड कप्स खेले हुए थे, 2 पाकिस्तान ए के टूर्स किए हुए थे और मैंने काफी डोमेस्टिक क्रिकेट खेली हुई थी। बट आई वॉज वेरी वेरी नर्वस, क्योंकि मुझे याद है कि मुझे सुबह याद है हमने 12 बजे निकलना था ग्राउंड से और मुझे 8 बजे कोच का मैसेज आया था कि इमी यू आर प्लेइंग। बस ये मैसेज That's when you found out? जी मुझे लेट बताया गया था, सुबह बताया गया था और उसके बाद मुझे याद नहीं कि मैंने शावर कैसे लिया, मैंने बैग कैसे पैक किया। और फिर भी हम दुबई में रहे थे, लेकिन हमारा मैच अबू धाबी था। तो हमें, आपको पता है दुबई से अबू धाबी 2 घंटे की ड्राइव थी, तो हम 2 आवर्स की ड्राइव पे गए, वहां से खेला और हमने पहले बॉलिंग की थी और इतनी गर्मी थी और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि फिर लकीली वो जब नसीब में कुछ ना कुछ लिखा होता है तो वो चीजें आपके उसमें आ जाती हैं। तो वो फिर सारी चीजें चलती रही, तो वो एकदम ऐसी सिचुएशन आ गई कि वेयर आई वाज कि यार मेरा तो 100 हो सकता है। और मुझे जरा कुछ, जब आपको एक क्रिकेट में एक होता है कि जब आप पे प्रेशर आता है ना तो आपको क्रैम्प्स पड़ते हैं, तो मुझे बीच में क्रैम्प्स पड़ रहे थे। Like stomach cramps? जी स्टमक क्रैम्प्स थे, हैमस्ट्रिंग क्रैम्प्स थे। तो वो, और क्योंकि हीट थी 47-48 चल रहा था, में आदत भी नहीं इस तरह की, वो इस तरह का, और फिर वो प्रेशर की वजह से काफी कुछ सारी चीजें चल रही थी। बट मुझे याद है हफीज भाई मेरे साथ खेल रहे थे, तो उन्होंने मुझे कहा था मैं डांटूंगा अगर तूने यहाँ से 100 सेंचुरी नहीं की, क्योंकि यू आर वेरी क्लोज। और उन्होंने, मुझे याद है, आई रिमेंबर, उन्होंने कहा कि इसकी वैल्यू तुझे बाद में पता चलेगी, अभी शायद ना पता चले, क्योंकि तेरा डेब्यू है, यू आर सेटिस्फाइड विद योर 70 और 80 रन्स, बट सेंचुरी की एक अलग ही खुशी होगी। एंड ही वाज राइट। मैं जब 100 किया तो उसके बाद द अमाउंट ऑफ लव आई गॉट, इट वाज वेरी डिफरेंट। और उसके बाद मुझे याद है कि ऑल द वे फ्रॉम अबू धाबी टू दुबई मैं इमाद वसीम के बिल्कुल सर पे रख के मैं लेट रहा था, वो मेरे से बैठा ही नहीं जा रहा था, मुझे क्रैम्प्स इतने आ रहे थे ऑल द वे कि मुझे लेटना पड़ रहा था। तो इमाद वसीम ने मुझे अपना शोल्डर दिया और बस मैं उसी तरह बस के नीचे जमीन पे पूरे 2 घंटे तक। Oh my God, that's such a good story, yaar. That's awesome. Did you get like tips के, you know, हम अगर एक century maker household में हमारा अगर कोई है तो that's your चाचा, he's the king. So did he ever teach you कि जब ज्यादा runs बनानी हो तो what state of mind you have to be in? अच्छा, मैंने हमेशा ऐसे फील किया है कि जो मेरे चाचू हैं, obviously he and I have a very different personality. Okay. वो बहुत जरा serious वाले हैं, मैं जरा jolly type हूँ, और obviously the huge age difference, और वो legend है। तो हमेशा उन्होंने क्योंकि जब आई गॉट सेलेक्टेड ही वाज अ चीफ सेलेक्टर, तो एक चाचू वाला रिश्ता और एक चीफ सेलेक्टर वाला, तो वो बहुत ही फॉर्मल हो गया था। तो और उन्होंने हमेशा, मुझे ऐसा फील होता है कि उन्होंने हमेशा मुझे कभी इस बात पे प्रेशर नहीं, एक्स्ट्रा प्रेशर या बर्डन पड़ने नहीं दिया कि अगर सारी दुनिया भी कह रही है और अगर मैं भी कहूँ कि यार इमाम ऐसे नहीं खेलना, ऐसे खेलना, ऐसे, तो उन्होंने मुझे हमेशा कहा था कि यू विल लर्न, हर चीज आहिस्ता आहिस्ता आपको खुद ही सीखोगे तो ज्यादा अच्छी है। और हमेशा उन्होंने मुझे कभी इतना एक्स्ट्रा कुछ समझाया नहीं। हाँ, कभी ना कभी जब उनको लगता था कि यार ये चीज नहीं होनी चाहिए, तो वो आके मुझे बस फोन पे कभी कभार, ये भी बहुत वंस इन अ ब्लू मून होता था कि फोन करके कहते थे कि ये अवॉइड करो, बस। इसके अलावा मैंने आज तक अपने 7 साल के कैरियर में उनसे कोई इतनी ज्यादा। फिर बात डीएनए में ही है, मतलब आप सबको, आपके अंदर जो भी खून है पीछे से किसी दादा का आ रहा है, किसी का आ रहा है, समथिंग स्पेशल। क्योंकि हमारे सारे ये जो चाचू वगैरह थे सब क्रिकेट खेलते थे,
सब के सब फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते थे और उसमें से मेरे चाचू जो है वो खेले, फिर हम सब कजन्स बहुत खेलते थे, फिर उन कजन्स में से खाली मैं ही जो था पाकिस्तान के क्या जोश है हमारे मुल्क में वैसे माशाल्लाह, मतलब इट्स लाइक कुछ और हो ना हो क्रिकेट जरूर है, मतलब अनफॉर्चुनेट है, मुझे लगता है कि बाकी स्पोर्ट्स में भी बहुत टैलेंट है, अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल गोल्फ में भी बहुत टैलेंट है अनफॉर्चुनेटली हमारे क्रिकेटर्स बहुत शौक से खेलते हैं। जी मुझे पता, मेरे हस्बैंड बहुत सारे क्रिकेटर्स के साथ खेलते हैं बहुत एंड वो बहुत खुश होते हैं। मुझे शौक है, बट आई प्ले सो बैड सो विल ब्रिंग यू ऑन द कोर्स। मैं गया था कोर्स में, ये लाहौर वाले राया में, तो मैंने मारी थी 2-3 घरों में गई थी, उसके बाद मैंने हफीज भाई बहुत अच्छा खेलते हैं, उन्हें वही सिखा रहे थे मुझे। एक ऑडियंस से सवाल लेते हैं। हाँ जी फरमाइए सर। अस्सलाम वालेकुम सर, आई एम रियली बिग फैन ऑफ यू। थैंक यू सर। मेरा सवाल आपसे ये है कि आपके ख्याल में पाकिस्तानी टीम में सबसे बड़ी कमजोरी क्या है इस वक्त? अच्छा, ये बड़े ट्रबल में यार मेरे ख्याल से इस वक्त जो है ना हमारा कॉम्बिनेशन, मुझे ऐसा लगता है कि अभी वो राइट टाइम पे बन नहीं पाया। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पास एक स्पिनर शॉट है एंड हमारे पास मुझे ऐसा लगता है कि जो आपका मेन प्लेयर होता है बाबर आजम जैसे हमारा है, एक तो वो बहुत ज़्यादा फ्लो में नहीं है, बट आपको भी पता है कि पाकिस्तान की जो टीम है वो अनप्रेडिक्टेबल है, वो सबको अगेंस्ट कर सकती है। तो मेरे ख्याल से अब बहुत लेट है कि ये कहना कि यार ये सारी चीज़ें हो गई। मैं अच्छी होप्स रखनी चाहिए कि कोई 3 मैचेस का टूर्नामेंट है, यू नेवर नो कि पाकिस्तान जैसा एकदम मोमेंटम पकड़ता है तो उसके बाद फिर इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि सेमीफाइनल तक खेलेगा। और अगर लास्ट मिनट में कुछ ना अच्छा हो तो फिर जो गालियां मैं देखती हूँ ट्विटर पे, माय गॉड, आप लोगों का हौसला, आई थॉट वी हैड इट बैड। जितना आपसे प्यार करते हैं, जितना आप ओन करते हैं, मैंने अपनी लाइफ में गुस्सा लोगों में नहीं देखा जैसे अपनी सगी औलाद ने कुछ कर दिया। एग्जैक्टली, अपनी लाइफ में हमने कभी इतनी ट्रोलिंग और इतना प्यार नहीं देखा। दोनों का अल्हम्दुलिल्लाह इकट्ठा हमारी आवाम ने पूरा बैलेंस रखा है कि जब प्यार करने पे आते हैं तो लाइक आपको क्रेजी, और जब गालियों पे आते हैं तो वो भी। मैं आपको उसकी भी एक स्टोरी बताती हूँ, आपकी वजह से मुझे गालियां पड़ गई, बट विल बी राइट बैक, डोंट गो एनीवेयर, टेक अ शॉर्ट ब्रेक। इमाम, हम ट्रोलिंग पे बात कर रहे थे क्योंकि मैं क्रिकेट की दुनिया में थोड़ी नई हुई है, पूरा पाकिस्तान जान चुका है एंड मेरे हस्बैंड बहुत मजाक उड़ाते हैं मेरी मिस्टेक्स का, बट हसन अली once in a World Cup dropped a catch and as soon as he dropped it, मैं सेट पे थी, हर सब बहुत चीख रहे थे, तो मैं क्योंकि मुझे हीरो बनने का शौक होता था, मैं ट्विटर पे गई और मैंने कहा he is human, he is feeling worse than anybody, let's be kind। मैंने क्यों कह दिया ये, मतलब I agree with it कि let's be kind, लेकिन जो मुझे गालियां बड़ी बाजी, आपको पता नहीं है इन लोगों ने हमारे साथ क्या किया इस टीम को, and I was like my God, these people are, you know, these people are people, cricket is everything। बिल्कुल ऐसे ही है। And जितनी आप लोगों ने हमें खुशियां दी हुई हैं, even to get us to that place in the World Cup was amazing। ये extremities आप कैसे हैंडल करते हैं, कभी खेल रहे हो और प्रेशर हो? देखिए, ये मैं हमेशा ये समझता हूँ कि हमारी जॉब का हिस्सा है, क्योंकि जब आप यू गेट हाईली पेड, यू गेट सक्सेस, यू फील द फेम, आपको प्यार, तो ये गालियां भी हमारे हिस्से में ही है और ये ट्रोलिंग भी हमारे हिस्से में है। ये तो मैं ऐसे इसको, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है इसको हैंडल करने का। देखिए, मेरे हिसाब से आई गेस आई क्वाइट यंग टू से दिस, बट मैं बहुत अगेंस्ट हूँ मोबाइल के, कि मेरी कोशिश होती है कि मैं मोबाइल कम से कम यूज करूं, क्योंकि जब आप मोबाइल यूज करते हैं तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म उससे दूर रहें। तो हम सब कोशिश करते हैं कि जब हम टूर्स पे हों तो हमारा इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, ये स्नैपचैट, ये सब बंद हो। आपकी मेंटल हेल्थ इफेक्ट ऑब्वियसली बहुत ज्यादा छोटी मोटी नहीं, क्योंकि अभी हम एक्सपीरियंस करके आए हैं। हम अभी 2023 में इंडिया में थे, वर्ल्ड कप थे, और वो कैंपिंग से बहुत एक्सपेक्टेशंस थी पाकिस्तान को, क्योंकि वी वर नंबर 1 ODI टीम एट दैट टाइम, और उसके बाद हमने बहुत ही बुरा खेला, ठीक है, और खास तौर पे मेरे बाबर, शाहीन, शादाब पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, और हम चारों की ही परफॉर्मेंसेज इतनी अच्छी नहीं थी। तो उसके बाद जो, और खास तौर पे जब आपकी पाकिस्तान, आपको पता है इमोशनल है हमारी आवाम, और अगर आप इंडिया जाते हो और आप इंडिया में अच्छा नहीं कर रहे तो फिर तो हमें बहुत सारी चीजें, हमारी एक एक चीज, एक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो सब अगेंस्ट जा रहा था।
तो उससे बेहतर gosh. अब आपको ये सारी चीजें एज अगर कोई क्रिकेटर कहे कि यार ये गलत है, ये तो मैं इसके हक में नहीं हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये आपकी लाइफ का हिस्सा है। अगर आपको इफ यू वांट टू बी अ क्रिकेटर तो दिस इज पार्ट ऑफ योर लाइफ। But you have to shut it off हाँ, when वो you're अब आपको playing. है कि आपने हैंडल कैसे करना है, दैट्स अनदर स्टोरी। तो मुझे ऐसा लगता है, मैं तो ये करता हूँ और बहुत सारे प्लेयर्स करते हैं कि आप जब टूर पे जाते हो तो हम ये कोशिश करते हैं कि यार अपना जो Apps सोशल delete मीडिया है, कर दें, एप्स जो है वो डिलीट कर दें। सिर्फ मैनेजर को कहें कि अगर कोई जीतने हारने पे या कुछ ऐसी ट्वीट करनी है तो भाई वहीं से कर दे, हम वहां पे Smart, very तो हम ऐसे हैंडल करते हैं। उसके अलावा मुझे ऐसा लगता नहीं है कि कोई ऑप्शन नजर नहीं आता। समटाइम्स मुझे व्हाट्सएप पे अपने फैमिलीज ग्रुप भी बंद करने पड़ते हैं क्योंकि कोई मीम्स आ जाती है तो वो वहां पे शेयर कर देते हैं। यू नो फैमिली सबसे ज्यादा ये करती है। मतलब मैं अगर दुनिया को दूर रख रही हूँ, प्रेस को दूर रख रही हूँ, तो मामा मुझे कोई ना कोई क्लिप भेज देंगे। जी, मेरे साथ ये हो चुका है ये एक दफा। करें यार, तो वो ये समझा के। Exactly. लेकिन अच्छा इमाम, आपकी शादी हुई है पिछले साल? फिलहाल तो एक ही शादी हुई है। एक ही शादी हुई है इंशाल्लाह, और एक ही आपने रहेगी। बोला है कि मैंने कहा आपकी शादी हुई है। एंड अक्सर जब मैं क्रिकेटर से उनकी लव स्टोरी पूछती हूँ तो बहुत बोरिंग होती है। दे ऑल टेल मी अरेंज थी, तो प्लीज अब ये ना कहना अरेंज थी। अच्छा, मैं बोरिंग नहीं होती, दैट्स आल्सो नाइस, बट 2-3 इंटरव्यू में कह चुका हूँ मैं अरेंज है। अब अगर मैं बोलूंगा लव है तो फिर वो सारा मिक्स सारा मिक्स हो जाए। लव प्लस अरेंज प्लस लव, तो मिक्स एंड मैच। कहने की इजाजत नहीं है कि लव था। नहीं ऐसा कुछ नहीं। अब मैं क्यों झूठ बोलूं? तो आपने कैसे पसंद किया भाभी को? नहीं, भाभी ने पसंद किया था। है? Yeah, अरे वाह, टेल अस द स्टोरी। शी इज अ नॉर्वेजियन गर्ल। ओह नाइस। हाँ जी, हाँ जी। Okay, you're gonna have mixed babies. जी, she lives in नॉर्वे, नॉर्वेजियन डॉक्टर है। और तो she the first time I remember she came to watch 2019 World Cup with family in England. Okay. तो वहां से हमारी उसके और उसके भाई से मुलाकात हुई थी पहली दफा। Wait, is she Norwegian, like Pakistani Norwegian? No. Like she's Gori? No, yeah, she's Norwegian, Pakistan, Muslim. But she always वहीं रही है, कभी पाकिस्तान नहीं आई। Okay. आफ्टर शादी आई है, उससे पहले नहीं आई है। Okay, तो वो हम उससे तब मिले थे, पहली दफा मैं उससे मिला था उनकी फैमिली से। और उसके बाद बस कभी क्योंकि उनके जो ब्रदर्स हैं और उनके अब्बू, उनको क्रिकेट का शौक है, तो वो आते थे कभी दुबई में, क्योंकि मैंने आपको बताया ना हमारे मैचेस मोस्टली दुबई में होते थे उस वक्त। 2017 से 20 तक, फिर हमारा वर्ल्ड कप था 2019 में इंग्लैंड में, तो वहां से मुलाकात हुई। और उसके बाद लाइक ऑन एंड ऑफ, क्योंकि वो डॉक्टर बन रही थी, मैं अपनी क्रिकेट में बिजी था, तो कभी ऐसे बात होती थी। तो फिर शी सेड के यार हम शादी, तो फिर मैंने मना कर दिया था शादी का कि आई डोंट वांट टू गेट मैरिड राइट नाउ, क्योंकि मैं अभी सिर्फ क्रिकेट को, आई वाज लाइक यंग टू 24-25 का था मैं उस वक्त। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, बट मुझे नहीं पता था कि उन्होंने इतना वेट करना था, तो उन्होंने 4 साल वेट किया। उन्होंने 4 साल वेट किया। खुश रखे, आमीन। एंड दैट्स अमेजिंग दैट शी डिड दैट। तो वो पहली दफा पाकिस्तान आई थी किसी की शादी पे, और फिर मैंने अब्बू से कहा कि अब्बू, क्योंकि काफी अरसे से हम इनको जानते हैं फैमिली को, तो मैं घर पे खाने के लिए इनवाइट कर लूं? तो अब्बू ने कहा जरूर। तो ऑब्वियसली मेरी अम्मी अब्बू पहले ही शादी के पीछे पड़े हुए थे एंड आई वाज नॉट रेडी। तो अब वो घर पे आए थे और आप यकीन करें पापा को लड़की पसंद आई, और 2 दिन के बाद मेरी मंगनी थी। 2 दिन के बाद, क्योंकि उन्होंने वापस जाना था। और मेरी शादी का, मेरी मंगनी का सॉरी, सिवाय मेरे एक बेस्ट फ्रेंड बाबर के अलावा किसी को नहीं पता था कि मेरी मंगनी हो चुकी है। तो ऐसे बाबर, when you say Babar you mean Babar Azam? He knew about जी, सिर्फ उसके अलावा किसी को नहीं पता। How cute! बस तो ये हिसाब, and that's the love story. जी, that's the love story. चलो, hopefully inshallah that may be an everlasting love story. आपके लिए बहुत सारी दुआएं। अभी चैंपियंस ट्रॉफी जो है, it's a big deal right now in Pakistan. Do you think we have a chance? मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान is a very unpredictable team. तो you never know, यही टीम आपको फाइनल में दिखेगी। Why do we have such trouble with openers? We're always struggling with openers. Everybody's complaining about openers. What is that and why? देखिए, नहीं, ओपनर्स हमारे पास हैं, अच्छे थे, काफी अरसे से खेल रहे थे। तो समटाइम्स क्या होता है कि जब कोई ओपनर फॉर्म में नहीं होता तो फिर उसको गलत टाइम पे आप उसको डिस्कार्ड कर देते हो। बट मेरे ख्याल से फखर इज डूइंग वेरी वेल, उसका कमबैक हुआ है। और अभी फिलहाल बाबर आजम को उन्होंने ये जॉब दी है कि वो ओपन करें, तो यू हैव टू स्टिक विद इट। और मेरे ख्याल से बेस्ट विशेस है कि ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, क्योंकि ये 2 वाहिद प्लेयर हैं जो पिछले 7-8 साल से पाकिस्तान से खेल रहे हैं। तो इन दोनों का फॉर्म में होना बहुत जरूरी है। People, let's get a question from the audience. माशाल्लाह आप बहुत प्यारे और माशाल्लाह बहुत अच्छा बोलते हैं। माशाल्लाह आपकी बातें मुझे इतनी अच्छी इंटरेस्टिंग लग रही हैं कि मैं आपको बहुत ज़्यादा गौर से देख रही हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू। सर, मेरा सवाल ये है कि इतने दिन से आपकी टीम में सिलेक्शन क्यों नहीं हुई, इसकी वजह क्या है? जी मैम, बिल्कुल सही है। देखें 6-8 महीने हो गए आई एम आउट ऑफ द टीम।
देखिए मैम, जैसे ये काम करती हैं, जब आपका कोई ड्रामा में काम करते हो तो आपका ड्रामा नहीं चलता तो आप डिसअपॉइंट होते हो, यू वर्क हार्ड। इसी तरह हमारी भी ऐसी है कि जब हम कोशिश करते हैं तो हमारी लाइफ में भी होता है कि अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। तो मैं 7 साल से खेल रहा हूँ, लेकिन लास्ट 6 मंथ से मैं नहीं हूँ, तो ये भी हमारी लाइफ का और हमारी क्रिकेट का हिस्सा है। हर टाइम हर वक्त आप ही की बारी नहीं होती, तो कभी ना कभी आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ता है। और देखें, जो जो चीज़ें हमारे हाथ में, आपको सिर्फ उसी पे देखना चाहिए रादर दिन के इधर उधर। जो अच्छा प्लेयर होता है, जो अच्छा हार्डवर्क, उसको उसकी वो जगह मिली जाती है। मैंने हमेशा ये फील किया। Inshallah. I hope that we watch you play very, very soon. I'll be excited to watch that. We are going to take a short break. Don't go anywhere. Here's a question from my director. Okay. So don't get mad at me. जी। Who do you think has replaced you in the team right now? Saim Ayub or maybe Salman Ali Agha? वो He's like, whoa. I think Saim. Yeah. अभी। Okay. Yeah. So जैसे हमारी audience member ने भी कहा, you're a good-looking kid. You are. I'm going to call you kid. You're younger than me. किसी को क्या I'm नाम है? 29. You're 29. You're a little bit younger than me. So I was going to ask you, if not cricket one day, when cricket is over, have you thought about acting? No, I don't think so कि मैं एक अच्छी एक्टिंग करता हूँ, ना मैं कर सकता हूँ। I don't नहीं। think so। और मुझे नहीं लगता कि क्रिकेटर को इस साइड पे आना चाहिए। अगर मुझे चांस मिला, इंशाल्लाह if I've played more and more, Yeah. जैसे अभी मैंने पाकिस्तान से कोई 110-20 मैचेस खेल लिए हैं, अगर मैं 110 और खेले तो शायद मे बी आई वुड लाइक टू डू कमेंट्री। मुझे उसका शौक है। Commentary. कोई मूवी शूवी में नहीं आना? नहीं, मूवी शूवी में नहीं। तो कोई बाल, इतने अच्छे बाल है माशाल्लाह, वो लहराएं and you know like दरख्तों में शाहरुख खान की तरह। I'll go to Norway, ठंडी हवाओं में। That's ठंडी। You know, Norway, the quality of life in Finland, Denmark, Norway Yeah. is really high, and in Austria, जहाँ मैं भी रहती हूँ। जी। So She lives in Oslo। she lives in Oslo. जी, तो अभी तक मैं गया नहीं, लेकिन बहुत अभी तक आप pressure- गए नहीं? बहुत, मैं फ्री नहीं हुआ है। मेरी आपको पता नहीं ना कि हमारी शादी का वक्त क्या था। हमने तो बहुत अच्छा प्लान करते हैं ना, तो Yeah. मेरी शादी का वक्त तब हुआ था जब हम ताजा इंडिया से बहुत ही गंदे तरीके से हार के आए। हम हार के आए हैं 14th को, और 21 को मेरा निकाह था आफ्टर 6 days। और आप यकीन करें कि ये मेरी बेगम को ही पता है कि आई वॉज इन सच अ ह्यूज डिप्रेशन को। मैं जिससे आज तक सॉरी करता हूँ कि यार, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि क्या हो रहा है, ना मुझे अपने कपड़ों का पता था, क्योंकि हमने सोचा तो बहुत था, मेरे मैनेजर ने ये होगा, बट मुझे नहीं पता था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि वी वर अ वेरी गुड टीम। और मैं और बाबर ओडीआई स्पेशलिस्ट माने जाते हैं, ठीक है। ही एवरेजेस 56, आई एवरेज 50। और वो देख के कि यार, आप देखें, आप, मुझे ऐसा लगता है आप टूर्नामेंट्स, आईसीसी टूर्नामेंट्स के लिए। What did you guys do? What happens in these tours where you guys mess up? क्या करके आप लोग पार्टी कर रहे होते हैं? नहीं, इंडिया में आप कमरे से बाहर नहीं निकल सकते थे। ये भी एक वजह थी, क्योंकि वी वर नॉट अलाउड टू गो आउटसाइड, नॉट The room even? रूम के बाहर बस लॉबी तक ही जा सकते हैं, नीचे रेस्टोरेंट्स में भी नहीं जा सकते थे। What? क्योंकि वो सिक्योरिटी की वजह से। Oh, so that must have felt like a jail. जी। तो आप यकीन करें, रूम में ही ऑर्डर और बस रूम में ही बैठने रहना है, तो वो फिर एक परफॉर्मेंस अच्छी भी नहीं हो रही। फिर उसके बाद आप रूम में ही बैठे हो सारा दिन, वो फिर आप सोचते रहते हो। Yeah, you need तो to. वो बस वो उसकी वजह से फिर जब बिल्कुल दिमाग बंद हो गया, तो वापस आए तो शादी थी। और आप यकीन करें, जिस दिन मेरा वलीमा था, अगले दिन ऑस्ट्रेलिया की फ्लाइट थी हमारी। तो वो सब कुछ इतना बिग I understand chaotic weddings. मुझसे बेहतर कौन समझ सकता है कि Yeah. chaos में शादी हो? तो बहुत ज़्यादा। But I'm sure it must have been fun. It must have been a great wedding. काफी एंजॉय किया, काफी अच्छा। मेरे जो Honeymoon पे फ्रेंड्स कहाँ थे, गए? अभी तक नहीं गए। अभी तक नहीं गए। अभी बस कहीं नहीं गए? वो ऑस्ट्रेलिया था, वहां पे भी मिचेल स्टार को, हेजलवुड को खेलना था, वहां पे कौन सा जो है कोई हनीमून होना था वहां पे। अच्छा इमाम, एक होती है स्पोर्ट्समैनशिप, जिसका हम Okay. सबको पता है। मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि एक और चीज होती है, गेम्समैनशिप। एंड गेम्समैनशिप इज कि आप अपने अपोनेंट को मैच से पहले, चाहे वो कोई भी स्पोर्ट हो, चाहे वो चेस का मैच हो, टेबल टेनिस हो, क्रिकेट हो, आप उनके दिमाग के साथ थोड़ा सा खेलते हैं, उनको कंफ्यूज करते हैं, उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा कम करते हैं, कोई ना कोई ऐसी चीज कह देते हैं जिससे वो थोड़े बुखला जाते हैं। कभी आपने गेम्समैनशिप एक्सपीरियंस की? हमने, हमारे साथ बहुत दफा हुआ ये। आपके साथ? हमने किसी को नहीं किया अभी तक, लेकिन हमारे साथ बहुत सारे, जैसे कि हम 2019 में, हम उस वक्त बच्चे थे, हमारा पहला वर्ल्ड कप था। तो उस वक्त शोएब मलिक, मोहम्मद हफीज, ये लाइक दे वर सीनियर प्रो, Yeah. और इनका आखिरी वर्ल्ड कप था।
बट परफॉर्मेंस हम बहुत दे रहे थे। मैं, बाबर, शदाब, हसन अली, हम सारे नए नए थे। हमारा पहला वर्ल्ड कप था, छोटे भी थे, शरारती भी थे। तो वेस्ट इंडीज से हमारा 2019 में पहला मैच था। तो उनके जो बॉलिंग कोच थे वो थे मुश्ताक अहमद। अच्छा, वेस्ट इंडीज के बॉलिंग कोच थे मुश्ताक अहमद। मुश्ताक अहमद हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड भी हैं, हमारे बड़े भी हैं, हमें जानते भी हैं। तो 1 या 3 दिन मैच से 2 दिन पहले हमने खाना खाया साथ ना, मुशी भाई खाना चाहिए था। तो मुशी भाई ने हमें इतना कोई डराया मेंटली कि जी वो हमने सारा कुछ प्लान अपना, देखिए ही वाज डूइंग हिज जॉब, ठीक है। उन्होंने कोई बाबर को, मुझे, इमाद वसीम को, मुझे याद है कि हम ऐसी फील्ड लेंगे, सारे बाउंसर्स करेंगे, बाबर आप आओगे तो आपको थॉमसन यहाँ पे शॉर्ट लेग लेगा, और आप एग्जैक्ट वही हो रहा था मैच में। ऐसे नहीं तो उन्होंने हमारे मेंटली इतना किया, और आप यकीन करें वो हमें ट्रिगर हुआ वो चीज, और हम रिग्रेट करते हैं कि हमें नहीं जाना चाहिए था। So he was telling you कि एग्जैक्टली क्या होगा। बिल्कुल, वो ये होता है कि आपको बता तो रहे होते हैं, ये तो हमें भी पता होता है, लेकिन उस चीज में उन्होंने हमें डालने की कोशिश करते हैं कि हमारा दिमाग सिर्फ उसी के सोचे, वो फियर ऑफ फेलियर के बेसिकली हमें करीब लेके आना चाहते हैं। उनके साथ खाना नहीं खाना मैच से पहले? नहीं, देखिए हमारे ऑब्वियसली अब तो वो खैर बांग्लादेश के थे, बाद में बांग्लादेश के हो गए, लेकिन वो मुझे पहली दफा वो फील हुआ कि यार आपको किसी की बात कही हुई वो आपको लगता है कि आप जितना मर्जी बोल दो। इमाम, एक्टिंग में बहुत फील होता है। इफ यू लेट समबडी गेट टू यू, आपका कॉन्फिडेंस डिटर हो जाए, देन यू कैंट परफॉर्म। सो आई थिंक जो भी आप चीज कर रहे हो, क्रिकेट जैसी हाई प्रेशर स्पोर्ट में तो आई एम श्योर बहुत बुरा होता है। टेल मी समथिंग really fun that's happened within the team in your experience in playing. आप लोग recreation के लिए क्या करते हैं? आप लोग पार्टी वगैरह करते हैं? आप बच्चे? नहीं करते थे, बट जब छोटे थे। अब नहीं करते। अब नहीं। हम इंग्लैंड के टूर पे थे, तो अब हम जब छोटे थे तो अब हम जाते थे, बट मैंने कभी भी ऐसे उसको एंजॉय नहीं किया। नहीं, कभी भी नहीं एंजॉय किया, कभी भी नहीं। मुझे हमेशा शौक है गैदरिंग का, कि बाहर जाके या कमरों में। मुझे याद है जब हम 2019 में थे तो शुएब मलिक, मैं, हफीज भाई, वहाब रियाज, बाबर, हम सब एक कमरे में बैठते थे, क्योंकि सबकी फैमिलीज थी, तो सबके फैमिलीज थे, तो बच्चे थे। तो मैंने उस वक्त, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा जॉली और शरारती, तो मुझे ऐसा लग रहा था, मैंने उनको फिर बोला, मैंने कहा मुझे ऐसा लग रहा है हम 2019 के वर्ल्ड कप में नहीं, हम पीसी बुरबन में आए हुए हैं अपने बच्चों को लेके। क्योंकि लॉबी में आप जाते थे तो किसी का बच्चा उधर रो रहा है, किसी का इधर रो रहा है, किसी का इधर हो गया है, किसी का पैम्पर चेंज हो रहा है। मैं कहा ये कौन सा वर्ल्ड कप चल रहा है? तो हमारी शरारतें बहुत खतरनाक किस्म की होती थी। कोई ऐसी छोटी मोटी शरारतें आई डोंट थिंक सो, मुझे बतानी चाहिए। एक बता दे यार, कोई तो मसाला दे मुझे, मैंने भी रेटिंग लेनी है। हमारे 2019 में हमारा एक ग्रुप था, बहुत तगड़ा और बड़ा पक्का ग्रुप था, जिसमें मैं, शुएब मलिक, वहाब रियाज, बाबर थे। हम ये 4 ग्रुप में थे। तो हमारा एक था कि जब भी हम खाना पे जाते थे तो हमने मोबाइल जो है सामने रख देने थे, चारों में। तो हम अगर किसी का फोन आएगा या उठाएगा तो वो आपको सिर्फ वहाब रियाज बताएगा कि अगर घर से है, वरना खाने पे कोई मोबाइल अलाउ नहीं है। ओके, दैट्स अ गुड रूल। या वेरी गुड रूल। बट उस वक्त हम छोटे थे, उस वक्त हमें बहुत खतरनाक था ये, हमें बड़ा बुरा लगता था। हम ऑब्वियसली हमें लगा यार भाई मोबाइल यूज करना है, जिसके भी आ रहे हैं, लेकिन यूज करना है मोबाइल। तो मुझे याद है मैंने ये रूल तोड़ दिया था, ठीक है। तो शुएब मलिक ने मेरा मोबाइल रख लिया था, शुएब भाई ने। आप यकीन करें रात 3 बजे तक मेरा इन्होंने मोबाइल नहीं दिया। क्या कह रहे हैं? मैं रात को 3 बजे तक, मैं लड़ाई हो गई वहां पे। ठीक है, वहाब रियाज की जो वाइफ थी ज़ैनब भाभी, मैंने उधर बच्चों को उठा दिया, मैंने कहा मोबाइल तो मैं लेके रहूंगा। आप यकीन करें कुछ 4 बजे सुबह मैंने अपना मोबाइल वहां से लिया है, और इन्होंने मेरा मोबाइल बंद करके छुपा दिया, पता नहीं कहां से, मैनेजर के कमरे से मुझे अगले दिन गालियां पड़ी भाभी से। ये भाभी ने बच्चे भी उठा दिए मैंने सारे उनके, मगर मैंने कहा वो भाभी नहीं, जो ये वाली भाभी है, जो हमारी अब भाभी बनी है ऑफिशियली, उनकी कितनी मिस्ड कॉल थी, कहाँ थे? शुएब मलिक के पास मोबाइल था। नहीं, शुएब मलिक के पास मोबाइल नहीं था, किधर थे? झूठे, अल्लाह की कसम, शुएब मलिक के साथ मोबाइल था। शुएब मलिक ने फिर लड़ाई डलवा दिया। बहुत हमारा उस वक्त इस तरह के हमारे कोई बहुत और भी ऐसे चीजें होती थी, लेकिन ये वाला था, ये मुझे याद इसलिए क्योंकि बहुत ये मजाक से लड़ाई पे चला गया था। वैसे कोई और सीरियस लड़ाई? वैसे लड़ाका सबसे कौन है हमारी टीम में? हारिस रऊफ। मिस किया रियली। लड़ाका नहीं है, ही इज वेरी एग्रेसिव। अगर आप और मैं जैसे कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं ना, तो वो नॉर्मल कॉन्वर्जेशन करते यार ये क्या कर रहे हो, ऐसे क्या बोल रहे हो, ऐसे को, वो एग्रेसिव, वो थोड़ा सा लाउड है वो। So you have to still हाँ, तो वो थोड़ा सा जरा इमोशनल जज्बाती टाइप है ना, तो वो बहुत ज्यादा जो है फिर वो एग्रेसिव हो जाता है। Have you ever been out on one
सॉफ्टबॉल? मुझे नहीं पता। ऑब्वियसली ये तो हो चुका है? मतलब बहुत दफा। व्हाट्स द फीलिंग? उफ, बस सबसे पहले एक हमारे मशहूर है कि दिन जाया हो गया, कि भाई जब आप दिन डक ज़ाया पे, हो गया। हाँ, कि यार अब दिन, अब आपको पता है, आपको आप आउट हो गए, अपने पूरा दिन ड्रेसिंग रूम में बैठना है और देखना दूसरों के लिए तालियां बजानी है, ये करना है, वो करना है। और जब भी आप आउट होते हो ना तो आप खाते ज्यादा हो। ये अब आप बैठे हो ना, अब आप कुछ नहीं कर रहे, कुछ समझ नहीं आ रहा, दिन तो जाया हो गया। Yeah. अब आप उधर जाओगे वो शेफ के पास, अच्छा यार एक सैंडविच बना दो, अच्छा बॉइल्ड लेग दे दो, अच्छा ये दे दो, वो दे दो। वो आपका कैलोरीज भी आप खा रहे हो कि अभी आपने कुछ नहीं है, तालियां भी बजा रहे हो, क्योंकि वो सारा आपको बस, क्योंकि वो आपका मेंटली आप जरा डाइवर्ट होना चाह रहे हो कि यार मैं उसके बारे में ना सोचूं, क्योंकि आपका एक फेलियर होता है, तब आप फेलियर के बारे, यार मैं ये कर सकता था, मैं यार मैं अच्छा, अब क्या होगा, मेरे से नहीं हुआ, कॉन्फिडेंस शेक हो रहा है। तो ये सारे उसके ऑल्टरनेटिव हैं, खाना, इधर उधर, तालियां बजाना। फिर फील्डिंग में आप जाते हो तो फील्डिंग में आपको कुछ एक्स्ट्रा करना है, क्योंकि आपने किया तो जीरो है, तो आपकी कोशिश होती है कि यार मैं कोई अच्छा रन आउट कर दूं, कोई ये कर दूं, कोई वो कर दूं। तो Well, Imam, you have such a cool personality. I think जब आप you. later in the years commentary में आएंगे भी, तो I think you're going to do a fantastic job. You really, I hope you've so. done so well. I hope so. हम Thank जाने से पहले एक ऑडियंस से सवाल Sure. एक और लेते हैं। तमीज वाले सवाल पूछेगा प्लीज। थैंक यू। हाँ जी। सर मेरी एक सजेशन है छोटी सी आपको, कि आपको जो है ना वो क्रिकेटर नहीं एक्टर होना चाहिए था। मेरे घर में जो है मेरी मेट्स और मेरे अब्बू रात को 7 बजे के बाद जो ड्रामे चलते हैं और वो फिर खत्म नहीं होते, अभी इनका एक ड्रामा चल रहा है जी। ठीक है, तो वो मेरे अब्बू, मुझे नाम याद नहीं आता, सो सॉरी, हाँ, बट जो है वो मेरे अब्बू के हमारे घर में बहुत चल रहा है, और मेरी मेट्स। आपको क्रिकेटर ही रहना चाहिए, वेरी वेरी गुड क्रिकेटर, बट आई थिंक आपकी लुक्स पे जरा और आपकी पर्सनालिटी पे कॉम्प्लीमेंट करी थी, के साथ साथ वो भी है माशाल्लाह। जितनी थोड़ी बहुत ट्रोलिंग आती है उससे कई ज्यादा प्यार आपके साथ है। नहीं, बिल्कुल। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन आवर शो। थैंक यू सो मच, रियली अप्रिशिएट इट। थैंक यू सो मच। We'll see you guys next time.